बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि जब आप एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो बिल्कुल आपके बराबर वाली सीट पर बैठे हुए मुसाफिर ने शायद इसी सफ़र के लिए आपसे आधी कीमत अदा की हो। एयरलाइंस की दुनिया में कीमतें किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये एक इंतहाई पेचीदा और सोची समझी गेम है जिसे एल्गोरिदम कंट्रोल करते हैं। ख़ास तौर पर हमारे उन देसी भाइयों के लिए जो बरसों से एमिरेट्स, कतर एयरवेज़, इत्तेहाद, पीआईए या एयर इंडिया के ज़रिए अपने प्यारों से मिलने का ख्वाब सजाते हैं। टिकट की कीमत अक्सर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाती है। आज मैं आपको गूगल फ़्लाइट्स के वो 7 खुफिया तरीके और ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें इस्तेमाल करके आप एयरलाइंस के उन महंगे सिस्टम्स को मात दे सकते हैं। ये महज एक ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि मेरे बरसों के एविएशन तजर्बे का निचोड़ है जो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। गूगल फ़्लाइट्स सिर्फ एक आम सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर टूल है जो आपको एयरलाइंस के डेटा तक रसाई देता है। सबसे पहली और सबसे अहम ट्रिक है डेट ग्रिड का इस्तेमाल। हम में से अक्सर लोग अपनी छुट्टियों का आगाज़ जुमा या हफ्ता से करना चाहते हैं, और एयरलाइंस को ये बात बखूबी मालूम होती है। वो जानते हैं कि मुसाफिर वीकेंड पर सफ़र करना पसंद करते हैं, इसीलिए उन दिनों की कीमतें आसमान से बातें करती हैं। लेकिन जब आप गूगल फ़्लाइट्स पर अपनी मंजिल सर्च करते हैं तो वहाँ डेट ग्रिड पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक पूरा मैट्रिक्स नज़र आएगा जो आपको बताएगा कि अगर आप अपनी रवानगी सिर्फ 24 या 48 घंटे आगे या पीछे कर दें, मसलन मंगल या बुध का इंतखाब करें, तो कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए तक कम हो सकती है। ये वो बचत है जो आपको कोई ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि इससे उनका कमीशन कम हो जाता है। दूसरा तरीका उन मुसाफिरों के लिए है जो थोड़ी सी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ घर पहुंचना है और आपको एयरपोर्ट की लोकेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो गूगल का एक्सप्लोर मैप आपका बेहतरीन दोस्त है। सर्च बॉक्स में अपनी मंजिल लिखने के बजाय उसे खाली छोड़ दें या सिर्फ मुल्क का नाम जैसे पाकिस्तान या इंडिया लिखें। यह इंटरैक्टिव मैप आपको पूरी दुनिया के नक्शे पर कीमतें दिखाएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि कभी कभी इस्लामाबाद की फ़्लाइट बहुत महंगी होती है, लेकिन सियालकोट या लाहौर के लिए किसी एयरलाइन ने खुफिया सेल लगाई होती है। वहाँ लैंड करके एक छोटा सा रोड ट्रिप करके भी आप मजमूई तौर पर इतने पैसे बचा सकते हैं कि आपकी आधी शॉपिंग इसी से हो जाएगी। तीसरा तरीका, जिसे मैं कॉमा हैक कहता हूँ, हमारे देसी डायस्पोरा के लिए एक गेम चेंजर है। मिसाल के तौर पर अगर आप बरतानिया में मैनचेस्टर के करीब रहते हैं तो सिर्फ MAN कोड डालकर सर्च ना करें। सर्च बॉक्स में आप 7 एयरपोर्ट्स तक के नाम कॉमा डालकर लिख सकते हैं, जैसे MAN, LHR, BHX। गूगल इन तमाम एयरपोर्ट से आपकी मंजिल तक की कीमतों का मुआवजा एक ही स्क्रीन पर कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि लंदन हीथ्रो से कनेक्शन इतना सस्ता मिल जाता है कि मैनचेस्टर से लंदन तक की ट्रेन का टिकट लेकर वहाँ से उड़ना भी आपको मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा बचत करवा देता है। ये ट्रिक ख़ास तौर पर तब काम आती है जब आप पूरी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हों। लेकिन ठहरें, असल बचत तो तब होती है जब आपको ये पता हो कि टिकट बुक करने का गोल्डन पीरियड क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि आखिरी लम्हे यानी लास्ट मिनट में बुकिंग करना सस्ता पड़ता है, जबकि एविएशन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या आपको मालूम है कि गूगल फ़्लाइट्स पर एक ऐसा प्राइस ग्राफ भी मौजूद है जो आपको मुस्तकबिल की कीमतों की पेशनगोई करके देता है। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको वो प्राइस ट्रैकिंग सिस्टम सिखाऊंगा जो आपके सोते हुए भी आपके लिए बेहतरीन डील्स ढूंढता रहेगा। और हम बात करेंगे इस सेपरेट टिकट ट्रिक की, जिससे आप रिटर्न फ़्लाइट पर मज़ीद हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन एयरलाइंस से अपना पैसा वापस लेने के लिए? हमारा चौथा ट्रिक है प्राइस ट्रैकिंग। ये फीचर उन लोगों के लिए एक लाइफ सेवर है जो ईद, दिवाली या क्रिसमस जैसे बड़े सीजन्स के लिए महीनों पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आपको बस अपनी मतलूबा फ़्लाइट सर्च करनी है और ट्रैक प्राइसेस का बटन ऑन कर देना है। अब आपको रोज़ाना वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसे ही किसी एयरलाइन मसलन गल्फ एयर, सऊदी एयरलाइंस या टर्किश एयरलाइंस अपनी कीमतों में थोड़ी सी भी कमी करेगी, गूगल आपको फौरी तौर पर ईमेल अलर्ट भेज देगा। ये तरीका आपको इन फ्लैश सेल से फ़ायदा उठाने का मौका देता है जो सिर्फ चंद घंटों के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं। पांचवा अहम टूल है प्राइस इनसाइट्स का गेज।
जब आप सर्च रिजल्ट्स देखते हैं तो गूगल नीचे एक रंगीन बार दिखाता है। ये ग्राफ आपको बताता है कि इस वक्त जो कीमत आप देख रहे हैं वो लो यानी कम है, टिपिकल यानी एवरेज है, या हाई यानी बहुत ज़्यादा है। अगर गूगल कह रहा है कि कीमत हाई है तो इसका मतलब यह है कि आप एयरलाइन को उनकी जेब भरने के लिए इजाफी पैसे दे रहे हैं। इस ग्राफ के ज़रिए आप पिछले चंद महीनों की कीमतों का मुआवजा भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि तारीखी तौर पर इस रूट पर कीमतें कब गिरने का इम्कान होता है। हमारा छठा ट्रिक है सेपरेट टिकट्स। अक्सर जब हम गूगल फ्लाइट्स पर रिटर्न टिकट सर्च करते हैं तो गूगल हमें एक ही एयरलाइन के आने और जाने के ऑप्शंस दिखाता है, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के बिल्कुल आखिर में जाएं तो वहां अक्सर सेपरेट टिकट्स का सेक्शन नज़र आता है। इसका मतलब यह है कि आप जाते हुए शायद एमिरेट्स से जाएं और वापसी पर आपको इत्तेहाद या कतर एयरवेज़ की डील सस्ती मिल रही हो। दो अलग एयरलाइंस को यकजा करने से आप इस राउंड ट्रिप प्रीमियम से बच जाते हैं जो एयरलाइंस सहूलत के नाम पर आपसे वसूल करती हैं। ये थोड़ी सी इजाफी मेहनत आपकी जेब में हज़ारों रुपए वापस ला सकती है। सातवां और इंतहाई अहम पॉइंट है बेसिक इकॉनमी के फ़िल्टर्स। आजकल बहुत सी एयरलाइंस जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ या लुफ्थांसा बहुत ही कम कीमत दिखाती हैं, लेकिन वो बेसिक इकॉनमी होती है। जब आप बुकिंग के आखिरी मरहले पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसमें ना तो चेक्ड बैगेज शामिल है और ना ही आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फ्लाइट्स पर हमेशा बैग्स के फ़िल्टर का इस्तेमाल करें और वन ओवरहेड बैग को सिलेक्ट करें ताकि आपको वही कीमत नज़र आए जो आपने असल में अदा करनी है। देसी मुसाफिरों के लिए जिनके पास अक्सर बहुत सा सामान और तहाइफ होते हैं, ये फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है ताकि एयरपोर्ट पर जाकर कोई सरप्राइज़ ना मिले। अब बात करते हैं उस वक्त की जब पूरी देसी कम्युनिटी एक साथ सफ़र करने की कोशिश करती है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। एयरलाइंस के पास कैलेंडर का पूरा डेटा होता है और वो ईद से 10 दिन पहले ही कीमतें डबल कर देती हैं। यहाँ मेरा डे ऑफ ईद ट्रिक काम आता है। अगर आप ईद की नमाज अपने शहर में पढ़कर ईद के पहले या दूसरे दिन की फ़्लाइट लें तो आपको कीमत में नुमायाँ फ़र्क मिलेगा। ज़्यादातर लोग ईद से पहले घर पहुँचना चाहते हैं, इसलिए ईद के असल दिन जहाज़ अक्सर खाली होते हैं और कीमतें गिरी हुई होती हैं। इसके अलावा ईद के सीज़न के लिए कम से कम 4 से 5 माह पहले प्राइस ट्रैकिंग ऑन कर दें, क्योंकि इस रूट पर आखिरी लम्हे में कोई डील नहीं मिलती। दिसंबर का महीना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए सबसे महंगा महीना साबित होता है। इसकी वजह बरतानिया और यूरोप के स्कूल्स की छुट्टियां हैं। अगर आप दिसंबर के वस्त यानी 18 से 24 दिसंबर के दरमियान सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पीक टैरिफ अदा करना पड़ेगा। यहाँ गूगल फ्लाइट्स का प्राइस ग्राफ आपको बताएगा कि अगर आप अपनी वापसी 2 जनवरी के बजाय 6 या 7 जनवरी पर रखें तो आपका पूरा ट्रिप सस्ता हो सकता है। क्रिसमस के सीज़न में 2 स्टॉप फ्लाइट्स का ऑप्शन भी ज़रूर चेक करें। कभी कभी इस्तांबुल या कुवैत में एक इजाफी स्टॉप आपके टिकट से 1 लाख रुपया कम कर सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या गूगल खुद टिकट बेचता है? जवाब है नहीं। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। जब आपको अपनी पसंदीदा फ़्लाइट मिल जाए तो गूगल आपको बुकिंग ऑप्शंस दिखाएगा। मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि किसी थर्ड पार्टी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के बजाय बराह रास्त एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट का इंतखाब करें। गूगल के पास एक सेलेक्ट बटन होता है जो आपका तमाम डेटा और तारीखें बराह रास्त एयरलाइन जैसे कतर या एमिरेट्स के पेज पर मुंतकिल कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो या रीशेड्यूल हो तो आप बराह रास्त एयरलाइन से बात कर सकते हैं। किसी एजेंट के पीछे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है, ये उन जज्बात और यादों का नाम है जो आप अपने साथ लेकर जाते हैं। आपकी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया कीमती है और उसे एयरलाइन के महंगे किरायों में ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं है। इन तमाम ट्रिक्स को आजमाने के लिए आपको किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी तवज्जो और सही वक्त पर सही बटन दबाने की ज़रूरत है। अगली बार जब आप अपना लैपटॉप खोलें और घर जाने की तैयारी करें तो इन 7 पॉइंट्स को अपनी चेक लिस्ट में ज़रूर शामिल रखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।